चाहते हैं और एक अनुरोध करते हैं कि आज जिस तरह से प्रोटेस्ट बुलाया गया है, इस प्रोटेस्ट में हमारी बहन को, हमारे दलित समाज के साथियों को जैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इस प्रताड़ना को रोकने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और जैसे वीसी ने और प्रिंसिपल ने जैसे हमें टारगेट कर रहे हैं जात पात के नाम पे, इस मुद्दे से हम लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा दूर हो। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है सबको समानता बराबरी का अधिकार, तो उस समानता बराबरी के अधिकार को हम पाते हुए हम न्याय पाएँ। इस न्याय की आगोश के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसको हम बुलंद करते रहेंगे जब तक जान में जान रहेगा, तब तक बाबा साहब का जब तक संविधान रहेगा तब तक हम इसको बुलंद करते रहेंगे। चाहे मनुवाद, ब्राह्मणवाद या सामंतवाद जो भी सोचे, जो भी करने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, हम नहीं दबेंगे, नहीं झुकेंगे, ना रुकेंगे। जैसे हमने 500 साथी, हमारे महार साथियों ने जैसे कुर्बानी दी है ना, 28,000 उनको पेशवाइयों को, वैसे हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब क्रांतिकारी चंद्रशेखर इस समर्थन देने के लिए आ गए हैं डॉक्टर ऋतु को। न्याय मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, न्याय तो मिलेगा और हम न्याय दिलवा के जाएंगे। अब आखिरी चुनौती है इनके लिए। 15 दिन तक टाइम दिया था हमने, 15 दिन तक टाइम दिया हमने, और आज लास्ट है। और आज लास्ट फैसला होगा, आज लास्ट फैसला होगा। या तो न्याय मिल जाएगा या हमारी अर्थी उठ के जाएंगे यहाँ से। आज हम क्लियर कह के जाते हैं इन लोगों को जो इनके साथ मिले हुए हैं, यहाँ के जो प्रशासन और यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो लोग जो मिले हुए हैं, और इन्होंने जो 9 जनवरी को जो हमारी बहन डॉक्टर ऋतु का धरना उठाया गया, जो मनुवादी लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, इन लोगों ने हटवाया यहाँ से। और वैसे ही भारत ने। हाँ तो दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल PKK 8368 न्यूज़ पर। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं मतलब कि जो भी चीज़ें लेकर आता हूँ मैं अपने इंडिया से लेकर आता हूँ, और वर्ल्ड में जो चल रहा होता है उस चीज़ को लेकर आता हूँ, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमारे लिए इंडिया के अंदर चल रहा है जो भी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बहुत ही अहम मुद्दा चल रहा है जो कि दलितों का चल रहा है। इसमें दोस्तों डॉक्टर ऋतु हैं, एक हमारी प्रोफेसर्स हैं, तो जिस तरह से काफ़ी मतलब एक बड़ा समाज है, काफ़ी दलित हो गया, SC ST OBC मिनोरिटीज़, तो इन सब को जिस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया है काफ़ी प्रोफेसर्स को, और ये हर जगह पर कोई भी विभाग हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, हर जगह बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ चुका है। दोस्तों, ये बात भी करनी बहुत जरूरी है कि देश के अंदर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ कुछ और समझने वाली बात होगी वो बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ, सुनवाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात करवाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आपको मैंने ये वीडियो सुनवाई, आपने इनमें देखा। दोस्तों, इसके अंदर यही कहा गया है इन वीडियो के अंदर कि हम जो हमारे समाज पर शोषण हो रहा है इसके लिए हम जो आंदोलन कर रहे हैं, और इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 5.5 और 6 महीने, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है कि जिस तरह पूरा समाज इकट्ठा होकर आया है, और चंद्रशेखर को तो और उनके साथ कुछ और भी कुछ लोग हैं, उनको जेल के अंदर कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, उनकी अभी तक जमानत भी नहीं हुई है। और इसके साथ में इनके जो कुछ प्रोटेस्टर हैं, जैसे कि इन्होंने वीडियो में आपने देखा, इन महाराज ने इन्होंने जो डाला हुआ है झंडा, वो बौद्ध धर्म का हमारा एक झंडा डाला हुआ है, बौद्धिस्ट। और बात ये अम्बेडकर की भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। उन्होंने हमें अधिकार दिया, हमारे लड़े हैं, और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि किस तरह हमें लड़ना है। हम में से वो भी एक थे, और वो पूरे देश के ही नहीं, पूरी दुनिया के, पूरी धरती पर रहने वाले, बल्कि धरती से बाहर भी एक आइडल है जिसलिए उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, बुद्ध भगवान और अम्बेडकर ने ये नहीं सिखाया कि खाली अपने लिए लड़ो, नहीं, उन्होंने ये सिखाया है, बुद्ध भगवान और अम्बेडकर साहब ने, कि हमें हर एक कमज़ोर का सहारा बनना है, हर एक कमज़ोर के लिए लड़ना है, हर मजलूम के लिए लड़ना है, हर बेजुबान के लिए लड़ना है। बुद्ध भगवान ने कहा है कि जीव आत्मा सब एक समान, यही बौद्ध धर्म का प्रेम्बल है, मेन संविधान है कि हम सब एक हैं, सारे जीव जंतु एक हैं, जितना हमारा अधिकार है उतना ही उनका है। और दोस्तों, बुद्ध भगवान जैसे कि एक राजा थे, एक राजा के बेटे थे, उन्होंने उस समाज के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मानव में भेदभाव खत्म करने के लिए
सभी जानवरों को, बेजुबानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जीव आत्मा एक समान का एक उन्होंने दिया था, बात बोली थी। इस चीज़ पर चलते हुए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, दुनियादारी मोह माया सब छोड़ दी थी। और दोस्तों उन्हीं के धर्म का सहारा लेकर जो हमारे, मैं कहूँगा बिल्कुल जिस बात में कोई शर्म नहीं है, लोग हैं जो कि मांस खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, जानवर पालते हैं, जानवरों को प्रताड़ित करते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं और बहुत बड़े अपने आप को बौद्धिस्ट बनते हैं, अम्बेडकरवादी बनते हैं। और ऐसे ही जापान में हो गए, कोरिया में हो गए, चाइना में आ गए, जो कि कहते हैं हम बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध के ऊपर चलते, और वो तो पता नहीं मछलियाँ, केकड़े और पता नहीं कौन कौन से हर तरह के जीव खाते हैं। तो दोस्तों ये बुद्ध भगवान ने नहीं सिखाया, ये अम्बेडकर ने नहीं सिखाया। तो भाई ऐसे समाज को बिल्कुल भी पहले अपने आप को देख ले। ये ठीक है अपने हक की बात करना, एक इंसान हो, लेकिन इंसान के साथ में उनका भी उतना अधिकार है, उनके लिए भी लड़ना है तुम्हें, अपने लिए नहीं। क्योंकि अब जब तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हारा हक मारा जा रहा है, तो दर्द हो रहा है, तुम मरने के लिए तैयार हो, और उनकी जीवों की बेजुबानों की जान लेते हो, उन्हें खाते हो और कहते हो हम बहुत बड़े बौद्धिस्ट हैं। बौद्ध भगवान ने यही कहा था कि हम सब एक हैं, जीव आत्मा सब एक समान हैं। इसलिए पहले अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालो, तभी हम सच्चे बुद्धिस्ट हैं, तभी हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, तभी हम सच्चे मानववादी हैं, इंसान हैं। इंसान होने का अपना फ़र्ज़ नहीं पाएँ, जीव जंतुओं की रक्षा करें, उनके लिए अपनी जानें दें हम। ये है असली बौद्ध धर्म। क्योंकि बुद्ध भगवान को कोई गाली देता था, कोई डाकू मिलता था, तो किसी जीव को बचाने के लिए, किसी भी ऐसे इंसान को ना समझ को बुद्ध भगवान कह देते थे कि कोई नहीं, मुझे मार दो लेकिन तुम संतुष्ट हो जाओ, तो खुद ही रुक जाते थे। तो पहले हमें ये सुधार करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल एनिमल वगैरह नहीं खाता, ना ही किसी को टॉर्चर होने देता। जहाँ भी होती है मैं जानवरों के लिए बहुत लड़ता हूँ दिल से, और क्योंकि यही सच्चे अम्बेडकरवादी और बुद्ध भगवान को मानने का यही सही तरीका है। वही इंसान है जो जीव जंतुओं की जुबान बने, उनकी देखभाल करे, वही एक इंसान है। वरना कोई फ़ायदा नहीं, कोई इंसान नहीं है तुम में, और जिसको तुम कहते हो मनवादी, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। और दोस्तों यहीं पर मैं अपनी वीडियो अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको मेरे ये विचार कैसे लगे, ये न्यूज़ कैसी लगी है इस समाज के साथ हो, अगली जो वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लाऊंगा। और ख़ास तौर पर कुछ टाइम से थोड़ी कुछ दिक्कत हो गई थी, और क्या कहते हैं वर्ल्ड लेवल की जो न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, और अपने समाज से रिलेटेड भी मैं लाता रहूँगा। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और जाते जाते मैं आपको कुछ छोटी क्लिप्स, फुटेजेस और वीडियो के साथ छोड़ कर जा रहा हूँ। उनको प्लीज़ देखें कि किस तरह प्यार अच्छी तरह समझे, जानवर हमारी तरह हैं, वो भी हमारे हैं, उन पर प्लीज़ जुल्म ना करें। इन वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि सच्चाई अच्छी तरह से किसी को समझा जाए, जानवरों के साथ बिहेव किया जाए जैसे हम में से एक है, तो किस तरह पत्थर तो क्या पैंथर भी पिघल जाता है। तो तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ये आंखों का धोखा नहीं, किस्मत का खेल है। 2020 में रशिया की एक लड़की ने बिल्ली समझकर ब्लैक पैंथर के बच्चे को ही पाल लिया, जिसके बाद जो हुआ वो सच में होश उड़ाने वाला है। रेस्क्यू के कुछ महीनों बाद ही बिल्ली का साइज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और जब वो बिल्ली लड़की के कुत्ते से भी बड़ी हो गई तो ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि वो बिल्ली नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर है, जो कि एक खूंखार जानवर है। पर लड़की के प्यार ने उसे सच में लड़की का दोस्त बना दिया था। प्यार सच में पत्थर तो क्या पैंथर को भी पिघला सकता है। तो इसी खुशी पर आप हमारे सब्सक्राइब बटन को पिघला दीजिए। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है, इसको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। ये वीडियो उसी घटना की है। एक हाईवे पर अचानक से एक हिरनी आकर कार के सामने खड़ी हो जाती है। ड्राइवर ने हटाने की कोशिश की बट वो नहीं हटी। कार वाला नीचे उतरा, उसको एहसास हुआ कि हिरनी उसको कुछ दिखाना चाहती है। वो उसको फॉलो करने लगा तो देखा कि वहां पर पास ही के एक घर में एक जाल में उसका बच्चा फंसा हुआ है। कार के मालिक ने उस हिरनी के बच्चे को जाल से बाहर निकाल दिया। हिरनी और उसका बच्चा खुशी से छलांगे मारने लगे। कार वाला जाके वापस अपनी कार में बैठ गया और चलने लगा। आगे जाके उसने देखा कि हिरनी और उसका बच्चा रोड के किनारे खड़े हुए हैं। उसने गाड़ी रोकी और उस बच्चे ने आकर घुटने के बल लेटकर उस ड्राइवर का धन्यवाद किया। जानवरों का भी अपना परिवार होता है, इन जानवरों को मारना बंद करें। ऐसे में आप होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताएं।